ये जो खेत देख रहे हैं ये लिलोठी और दसौर खेड़ी गाँव के यहाँ खेत लगते हैं। इनकी कीमत भी बढ़ने वाली है और इससे थोड़ा आगे तक जो नया सापला शहर बसाने का काम किया जा रहा पंचग्राम नीति के तहत, वो भी लगभग इसी एरिए तक विकसित होने वाला है। राम राम सारे भाण भाइया न लोग लगाइया न काकी और ताइया न देसी पड़ताल चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देसी पड़ताल करने आए हैं। जो दिल्ली अमृतसर कटरा हाईवे बनने वाला है उसका काम शुरू हो चुका। एक बार आप चारों तरफ का नज़ारा लीजिए। इसकी चौड़ाई का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना चौड़ा बनने वाला है। और ये हम मौजूद है लिलोठी और दसौर खेड़ी गाँव के बीच में, जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है। पीछे केएमपी है जहाँ पे ये अटैच होगा। इसके कुछ मैं आपको डॉक्यूमेंटल फैक्ट बता देता हूँ। पहले इसकी लंबाई लगभग 670 किलोमीटर होने वाली है। ये स्टार्टिंग में 4 लेन का बनेगा और बाद में 8 लेन का होने की पूरी उम्मीद लगाई जा रही है। और इस हाईवे का मुख्य कारण बनाने का है जो हमारा जीटी रोड है, जिसको NH1 के नाम से जानते हैं, उसका जो लोड है उसको कम करने की उम्मीद से बनाया जा रहा। और इससे अब कटरा तक जाने में लगभग 8 घंटे लग जाते हैं। ये हाईवे तैयार होने पर लगभग 4 घंटे का सफर रह जाता है, जिससे माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं को एक तोहफे के रूप में मिलेगा। और इसका जो नॉर्थ एंड होगा अमृतसर और माता वैष्णो देवी कटरा, आप ध्यान दीजिएगा। ये दिल्ली से 2 धार्मिक स्थलों को मिलाने का एक साथ काम कर रहा है। आगे जाके 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा। एक तो अमृतसर जाएगा, दूसरा कटरा जाएगा। और इसके लिए लगभग 14,000 एकड़ ज़मीन एक्वायर की गई है पूरे हाईवे को तैयार करने के लिए। और जिसमें लगभग 5,000 एकड़ अकेले हरियाणा की ली गई है, एक्वायर की गई है। इस हाईवे को बनाने के लिए किसी एक कंपनी को प्रोजेक्ट नहीं दिया गया, मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके लिए लगभग 12 से 15 कंपनीज को किलोमीटर के हिसाब से डिवाइड करके प्रोजेक्ट दिया गया है, जिससे कि इसका काम जल्दी से जल्दी पूर्ण करके श्रद्धालुओं को इस रोड को सौंप दिया जाए। और इसका जो काम देख रहे हुए हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी है, जो जल्दी से जल्दी इसको पूरा करा के देना चाहेंगे। तो मैं आपको मुख्य 2-3 कंपनी बताने का काम करता हूँ। जैसे पहली बनेगी दसौर खेड़ी से रुखी तक, जिसकी लंबाई लगभग 34 किलोमीटर होगी। इसका काम केसीसी बिल्डकॉन देखेगी। और इससे आगे रुखी से आगे गंगाना तक लगभग 26.5 किलोमीटर इसका काम CDS इंफ्रा प्रोजेक्ट देखेगा। इसी तरह अनेकों कंपनीज है। लगभग सबसे ज़्यादा लंबा आप ये लगा लो 35 से 40 किलोमीटर का एक प्रोजेक्ट दिया गया एक कंपनी को, वरना इससे छोटे प्रोजेक्ट ही दिए हैं ताकि जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा किया जाए। और आप ये जो खेत देख रहे हैं ये लिलोठी और दसौर खेड़ी गाँव के यहाँ खेत लगते हैं। इनकी कीमत भी बढ़ने वाली है और इससे थोड़ा आगे तक जो नया सापला शहर बसाने का काम किया जा रहा पंचग्राम नीति के तहत, वो भी लगभग इसी एरिए तक विकसित होने वाला है। और इसी के तहत केएमपी के उस साइड अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा भी बनने वाला है, जिससे जो श्रद्धालु अपने पर्सनल व्हीकल से न जाकर सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करना चाहेंगे, उनकी सुविधा के लिए इंटरनेशनल बस अड्डा बनाया जाएगा, जिससे कि श्रद्धालुओं को माता वैष्णो देवी जाने के लिए पहले दिल्ली जाकर चक्कर न काटना पड़े। तो उनकी सुविधा के लिए इंटरनेशनल बस अड्डा भी बनाया जाएगा। और ये जो मुख्य पॉइंट मैं आपको बताने का काम कर रहा हूँ, इन गाँवों की ज़मीन एक्वायर भी हो चुकी है और जो ज़मीन बची हुई है उनके रेट भी बढ़ने वाले हैं और बढ़ चुके भी है। जैसे कि पहला प्रोजेक्ट हमने आपको बताया दसौर खेड़ी से रुखी, दूसरा है रुखी से गंगाना से इलावा और आगे खरक।
इसी तरह इस प्रोजेक्ट को बांटा गया है। इसकी चौड़ाई से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसके पास में ग्रीन बेल्ट भी कितनी छोड़ी जाएगी। और उम्मीद लगाई जा रही है जब इसको 8 लेन करने का काम किया जाएगा और भी ज़मीन एक्वायर की जाएगी। इस हाईवे के बनने के कारण जो आसपास के गांव हो गए इस हाईवे पे, उनको भी रोजगार मिलने का काम होगा। जैसे कि कोई दुकान वगैरह लगाना चाहेगा, उसकी अच्छी कमाई का साधन बनेगा। ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। इससे आगे काम और तेज़ी से चल रहा है। इसका काम इसलिए रुक गया था कि आपको लोगों को पता है पीछे बारिश कितनी ज़्यादा हुई थी, उसके कारण यहाँ पानी भर गया था। मशीनों के धंसने की वजह एक मुख्य कारण है जो यहाँ काम लेट चल रहा है। आप देख सकते हैं अब भी यहाँ पर मिट्टी का लेवल कर दिया गया गेहूँ की फसल की कटाई होने के बाद। और तो लगभग अपने वे पॉइंट दे गए हैं कि यहाँ पे इतना चौड़ा होगा। और आपको एक बात और बताना चाहूँगा, पीछे ग्रामीण धरने पर भी बैठे थे, वो जो बिल्डिंग आप देख पाए तो जूम के माध्यम से, उनका कहना था कि हमें ज़मीन जो एक्वायर हुई है उसका 5 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए, लेकिन उनकी ये मांग पूरी नहीं हो सकी। हम उम्मीद लगा रहे हैं उनकी जो मांग पूरी नहीं हुई, जो ज़मीन बची हुई है आने वाले टाइम में ये लगभग 5 से 6 करोड़ की होगी। क्योंकि आपको पता है कोई भी नेशनल हाईवे निकलता है तो उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज भी आती है, वेयर हाउस भी आते हैं और उस क्षेत्र का विकास होता है। और इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा केएमपी से इसको डायरेक्ट ज्वाइंट किया जाएगा। और मुख्य जो नेशनल हाईवे है, जैसे हसनगढ़ के पास में 334 भी है, वहाँ पे भी उतरने चढ़ने के लिए पॉइंट दिया जाएगा। और इससे आगे रोहतक खरखोदा वाला जो मार्ग है उस पे भी दिया जाएगा। इस तरह जितने भी नेशनल हाईवे और कुछ स्टेट हाईवे है सभी पर उतरने चढ़ने की सुविधा दी जाएगी ताकि किसी को असुविधा न हो। और इस पे जो उतरने चढ़ने वाले पॉइंट हो गए वहाँ पे हर एक पेट्रोल की सुविधा दी जाएगी, जैसे बीच में सफ़र करते वक्त व्यक्ति को लंबी लंबी लाइनों में ना लगना पड़े, टोलगी में समय व्यर्थ ना हो, इसीलिए चढ़ते उतरते टाइम ही टोल की व्यवस्था की जाएगी। जैसे कि हमने आपको जितनी डिटेल हमारे पास अवेलेबल थी वो बताने का काम किया है। ये साथ में लगते गांवों का विकास भी करेगा और इसके टोल केएमपी की तर्ज पर बनाए जाएंगे, जैसे कि आपने देखा होगा केएमपी पे भी। अब हम आपको एक छोटी सी क्लिप के माध्यम से इस रोड का भ्रमण कराने का काम करेंगे, जिससे आप देख पाएंगे इसकी चौड़ाई कितनी होगी, किस तर्ज पर काम चल रहा है।